नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन अपन ने क्या पढ़ लिया था? साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन पढ़ लिया था। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मतलब आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कोस एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन। किसका पढ़ेंगे दोस्तों? कोस एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन पढ़ेंगे और ई एक्स का पढ़ेंगे, दोनों का पढ़ेंगे। अब कोस एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन अपन ने अगर साइन एक्स का अवकलन पढ़ लिया प्रथम सिद्धांत से, तो कोस एक्स का और जो साइन एक्स है उसका क्या है, सिमिलर है। बस एक सूत्र में क्या है, चिन्ह की चेंजेज हैं और एक अक्षर की चेंजेज हैं। बाकी पूरा पैटर्न क्या आएगा दोस्तों? सेम आएगा। अगर आपने साइन अक्ष का अवकलन कर लिया हो और आपको समझ में आ गया हो तो आपको आसानी से क्या समझ में आ जाएगा? कोस अक्ष का आ जाएगा। एक बार आपके समझ में नहीं आएगा, कम से कम 2 से 3 बार तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे और फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हो। ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपको 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लो और फिर भी आपको समझ में नहीं आए। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? कोस एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें कुछ स्टेप तो चारों में क्या आएगी, चारों जो क्वेश्चन है उनमें सभी में सेम आएगी और कुछ स्टेप अलग हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था? पहले y बराबर कोस एक्स लिख लो। y बराबर कोस एक्स लिख लिया। इसके बाद में क्या लिखना था? फलन, मतलब एफ एक्स बराबर कोस एक्स लिख लिया। सही, उसमें भी एफ एक्स बराबर क्या लिखा था? अपन ने लिखा था साइन एक्स। अब लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच बराबर कॉस एक्स प्लस एच, लिख दिया दोस्तों। अब इसको समीकरण 1 दे दीजिए, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। अब जो पिछली क्लास में मैंने सूत्र बताया था आपको, वो सभी को याद होगा आई होप। देखिए सूत्र क्या था? लिमिट एच टेंड टू 0। सही, इसके बाद में क्या था दोस्तों? इसके बाद में मैंने कहा था समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। क्या कर दो? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, मतलब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कर दिया। इसके बाद में बटेवा में क्या लगाना है दोस्तों? h लगाना है। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला है जो तीनों क्वेश्चनों में, जो चारों क्वेश्चन है चारों में अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला तो आप याद कर ही लेना। इसके बाद में अपन ने ये फॉर्मूला लिख लिया, तो जब भी अपन फॉर्मूला लिखते हैं तो इसके बाद में इसमें जो डिजिट अपने पास होती है वो इनपुट करते हैं। तो अपने पास जो भी डिजिट हैं उनको आप क्या कर दीजिए दोस्तों? उनको इनपुट कर दीजिए। अब देखिए लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच है। अब देखिए दोस्तों, एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है? कोस एक्स प्लस एच, बीच में चिन्ह माइनस का। एफ एक्स का मान क्या है? एफ एक्स का मान है दोस्तों कोस एक्स। क्या है दोस्तों? कोस एक्स। बटेवा में क्या है? एच है। क्या है दोस्तों? एच है। अब दोस्तों मैं दोबारा से दूसरा फॉर्मूला बताता हूं। यहाँ पर साइन एक्स के लिए अलग फॉर्मूला था, कोस एक्स के लिए अलग फॉर्मूला है। कोस ए माइनस कोस बी। अगर ये फॉर्म आपको मिल जाए कोस ए माइनस कोस बी, तो आपको क्या करना है? आपको करना है दोस्तों टू साइन ए प्लस बी बटेवा 2 साइन ए प्लस बी बटेवा 2। वहां पर फॉर्मूले में क्या था? वहां पर शुरू में प्लस था, यहां पर माइनस पे आ जाएगा। यहाँ पर क्या चिन्ह आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा माइनस। वहां पर क्या था? 2 कोस ए प्लस बी बटेवा 2 और कोस ए प्लस बी बटेवा 2 था। यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2 साइन ए प्लस बी बटेवा 2 साइन ए प्लस बी बटेवा 2। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रोसेस में एक ये फॉर्मूला हो गया, इसके बाद में ये फॉर्मूला हो गया। अब अपन ने फॉर्मूला रख लिया। फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना? वहाँ अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों? डिजिट रखनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? लिमिट एच टेंड टू 0, तो इसको लिख लीजिए ऐसे। कैसे? लिमिट एच टेंड टू 0। इसके बाद में
कोस ए माइनस कोस बी, ये अगर आपको मिल जाए, कोस ए माइनस कोस बी मिल जाए आपको, कोस ए माइनस कोस बी मिल गया, मतलब ये ए है ये बी है, अक्स तो क्या मान लिया, बी मान लिया, इसको अक्स प्लस एच को ए मान लिया, तो क्या आ गया दोस्तों, लिमिट एच टेंड टू 0। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला इनपुट करना है, कोस यहां से करिए, क्या आएगा, -2 लिख लो, -2 लिख लिया। इसके बाद में साइन को ऐसे कैसे लिख लो, साइन को लिख लिया, a प्लस बी बटेवा 2 लिखिए, a क्या है, x प्लस एच बटेवा प्लस बी भी है, b का मान यहाँ पर x है तो x आ जाएगा, बटेवा में 2 आ गया। इसके बाद में साइन a प्लस बी मतलब क्या है, x प्लस एच, सॉरी यहाँ पर a माइनस बी आएगा, अपन ने गलत लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस बी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा दोस्तों x, और यहाँ पर बटेवा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अपन ने ये कर लिया, नीचे बटेवा में क्या आएगा, h आएगा जो पहले से चल रहा है। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। जो कल अपन ने साइन एक्स का क्वेश्चन किया था दोस्तों, लगभग वही वैसा ही फॉर्मेट रहेगा, बस कुछ ये जो अपन ने सूत्र में चेंजेस किए हैं, बस यही चेंजेस चलते रहेंगे। सबसे पहले y बराबर कोस एक्स लिख लिया, इसके बाद में एफ एक्स बराबर कोस एक्स लिख लिया, एफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह क्या कर दिया, एक्स प्लस एच कर दिया। इसके बाद में लिमिट एफ एक्स प्लस एच मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दिया। ये चीज़ लिखनी नहीं है, ये ओनली मैंने याद कराने के लिए बोली है। इसके बाद में लिमिट, इसके बाद में जो भी डिजिट थी, जैसे एफ एक्स प्लस एच का मान था, एफ एक्स का मान था, वो लिख दिया। इसके बाद में कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला लगा दिया। इतना आप सभी को समझ में आया होगा, और ये कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, जैसे जैसे मैं स्टेप बताऊं वैसे वैसे आप करते रहना। और जो साइकोलॉजी आपके दिमाग में पहले से है कि मैथ हार्ड है, मैथ अपने बेक आएगी, वैसी मैथ नहीं है दोस्तों। अपने एकदम इजी लेवल की मैथ है, और कुछ टॉपिक करने हैं अपने को, बहुत कम टॉपिक करने हैं, उनमें से ही अपने क्या निकल जाती है, बेक निकल जाती है, और बहुत अच्छे नंबरों से। क्योंकि अपने को 6 और 7वें क्वेश्चन में, मतलब बड़े वाले 2 क्वेश्चन होते हैं, उनमें तो अथवा में ही पूछ लेता है। तो अब देखिए दोस्तों, अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट चलना है। देखिए लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0, सही। इसके बाद में -2 साइन, यहां पर है अक्स प्लस एच प्लस अक्स, मतलब अक्स और अक्स 2x के बटेवा में 2 कर दो। 2 क्यों किया, क्योंकि h के बटेवा में भी 2 है और x के बटेवा में भी 2 है, तो अपन ने क्या कर दिया, 2x बटेवा 2 कर दिया, प्लस h बटेवा 2 कर दिया। इसके बाद में है दोस्तों साइन x प्लस एच माइनस अक्स, यही है बटेवा 2। कोष्टक को बंद कर दो, माइनस के अक्स से प्लस के अक्स को काट दो, और 2 से 2 को काट दो, बटेवा में क्या चल रहा है दोस्तों, एच चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में लिखिए लिमिट एच टेंड टू 0, माइनस को एक काम करो, आप कॉमन ले लो, बाहरी कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन चल रहा है, ये 2 के साथ है, ये यहाँ क्या बचेगा, 2 साइन एक्स प्लस एच बटेवा 2 साइन एच बटेवा 2, नीचे क्या चल रहा है, एच चल रहा है पूरे, सही। अब इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, ये दोनों फंक्शन किस में है, ये और ये किस में है, दोनों मल्टीप्लाई में है। अब ये लिमिट एच टेंड टू 0 चल रहा है, ये दोनों के साथ में चल रहा है, ये दोनों के साथ में चल रहा है, तो आपको क्या करना है, ये लिमिट एच टेंड टू 0 इसके साइन वाले फंक्शन के साथ भी रख दो, और इस वाले फंक्शन के साथ भी रख दो, दोनों के साथ लिमिट वाला फंक्शन रख दो आप। देखिए दोस्तों, माइनस का चिन्ह बाहर रह जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0, 2 साइन एक्स प्लस एच बटेवा 2, सही। अब इसके साथ भी लिमिट वाला फंक्शन लगा दो, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बटेवा 2, इसके बाद में बटेवा में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा।
इतना आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। एच ओनली इसके बटेवा में रख लो आप, ये दूसरा वाला जो फंक्शन है ना इसके बटेवा में रख लो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बटेवा में क्यों रखा, इसके में क्यों नहीं रखा। ये दोनों दोस्तों ये दोनों फंक्शन किस में है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो दोनों मल्टीप्लाई में हो तो अपन एक के साथ भी एच रख सकते हैं, इतना आप सभी को समझ में आया होगा। दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो एच इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी, तो अपन ने एक के साथ रख दिया, इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब इस नेक्स्ट प्रोसेस में आप क्या करोगे, 2 का भाग दोगे और 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे दोस्तों, 2 का भाग दोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इस 2 को इस 2 से काट देना। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या कर देना, इस 2 से इस 2 को काट देना, और ये प्रोसेस आप लिख लेना, मैंने इसी प्रोसेस में बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, इस 2 से ये 2 गया, बाहर चिन्ह किसका चल रहा है, माइनस का। अब देखिए दोस्तों, माइनस लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एक्स प्लस एच बटेवा 2, ये हो गया। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बटेवा 2 बटेवा एच बटेवा 2, ये चल रहा है दोस्तों। अब देखिए, मैंने कल एक सूत्र लिखाया था, शायद आपको याद हो तो, लिमिट एच टेंड टू एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स बटेवा एक्स, ये लिखाया था। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐसा फॉर्मेट आपको दिया हुआ हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब देखिए, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बटेवा 2 एच बटेवा 2, मतलब यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, ये दोनों क्या है, सेम है। ये दोनों क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है और एक्स टेंड टू 0 है तो ये फॉर्मेट इसके समान है कि नहीं है, ये दोनों क्या है दोस्तों, समान है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। और आपको नोट के कहाँ करना है, आपको इसके साइड में नोट करना है कि इसका मान 1 क्यों हुआ, इस कारण हुआ, ये फॉर्मूला लिखिए ना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में लिखिए, माइनस बार चल रहा है, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एक्स प्लस एच बटेवा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। अब इसके बाद में है दोस्तों, माइनस का चिन्ह बाहर है। अब जो लिमिट है एच टेंड टू 0, तो एच की जगह आप क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए और इसको हटा दीजिए। लिमिट एच टेंड टू 0 रख दीजिए, सॉरी एच टेंड टू 0 रख दोगे, इसके बाद में इसको हटा दो, माइनस साइन एक्स प्लस 0 बटेवा 2, 0 बटेवा 2 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। ये आपका क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, प्रथम सिद्धांत से cos x का क्या प्राप्त हो गया, अवकलन प्राप्त हो गया। साइन x का क्या होता है, अवकलन, cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x। ये अपने को क्या प्राप्त हुआ, माइनस साइन एक्स। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि cos x का अपन अवकलन कैसे निकालते हैं। अब आपको शायद दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने कल भी चर्चा कर ली थी साइन एक्स के अवकलन की, और आज किसकी बात कर ली, cos x के अवकलन की बात कर ली। दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। अब अपन किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, अब अपन चर्चा करेंगे ex के अवकलन की। दोस्तों अब अपन चर्चा करते हैं ex के प्रथम सिद्धांत से अवकलन की। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, ex की प्रथम सिद्धांत से अवकलन की। अपन ने sin x की बात कर ली, cos x की बात कर ली। चारों अवकलनों में से प्रथम सिद्धांत के जो 4 क्वेश्चन है अपने सिलेबस में, ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। कोई ऐसा सोचे कि कोई दूसरा आ जाए तो 10x आ जाए तो अपने सिलेबस में दे ही नहीं रखे, ओनली 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। चारों क्वेश्चन अपने को पढ़ना है। अपने चारों क्वेश्चनों में से सबसे ईजी अगर बोले तो ये कौन सा है, ex है। और सबसे मतलब टिपिकल बोले तो वो x की पावर n है। x की पावर n वैसे टिपिकल नहीं है, पर आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग की सबसे जी तो यही है। इसके बाद में sin x cos x और इसके बाद में क्या है, x की पावर n। और सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, अब ex के प्रथम सिद्धांत से अवकलन की बात करेंगे। वही है y बराबर क्या मानो, y बराबर ex, सही।
इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में एफ एक्स बराबर वो का वही आ जाएगा, ई एक्स आ गया। इसके बाद में एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एच। सही, एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स प्लस एच, तो पावर में क्या है, एक्स है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एच। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, वही सूत्र आ जाएगा जो पहले अपन ने लिखा था, एस टेन टू जीरो। समीकरण 2 में से क्या घटा दोगे, समीकरण 1 घटा दोगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इतना आप सभी को समझ में आएगा। बटेवा में क्या रहेगा दोस्तों, बटेवा में रहेगा अपना h। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके बाद में जो भी अपने पास डिजिट है उनको रख दीजिए। लिमिट एस टेन टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच का क्या मान है, ई एक्स प्लस एच माइनस ई एक्स बटेवा एच, ये आ गया। अपन ने क्या रखा, एफ एक्स प्लस एच का मान रख दिया, क्या है दोस्तों, ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स बटेवा एच, ये अपन ने लिख दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लिमिट को ऐसे कैसे रख लो, एस टेन टू जीरो को ऐसे कैसे रख लो। इसके बाद में ई की पावर एक्स प्लस एच है, क्या है दोस्तों, ई की पावर एक्स प्लस एच है। आपने एक चीज सुनी होगी, जब आधार समान हो तो गाथी जुड़ जाती है, कैसे, जैसे एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5। अगर ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हो, एक्स की पावर 4 प्लस 5 मतलब एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ये किसका रूल है, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जब घाते समान हो और आधार समान हो और घाते अलग अलग हो तो वो क्या होती हैं, घाते जुड़ जाती है। कब पॉसिबल होगा, जब आधार समान होगा। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये अपने को यहां काम में आ रहा है, यहां पर क्या है, ई की पावर एक्स प्लस एच, तो मैं इसको ई की पावर एक्स और ई की पावर एच लिख सकता हूं क्या दोस्तों, इसको मैं ई की पावर एक्स और ई की पावर एच लिख सकता हूं क्या। यहाँ पर क्या है, ई की पावर एक्स और मैं मल्टीप्लाई में करूँ ई की पावर एच। अभी मैंने क्या कहा कि जब आधार समान हो, घाते अलग अलग हो तो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। आधार ऐसे कैसे रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एच, यही होगा ना। जब आधार समान हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहां पर भी पहले आधार समान होगा, जब भी क्या होगी, घाते जुड़ी होगी। तो अपन उसको उसी फॉर्म में दोबारा से लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर एच, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही अपने को वापस प्राप्त हो जाएगा। तो अपन ने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अलग अलग जगह लिख दिया। ये क्यों लिखा ये भी समझ में आ गया होगा, दोबारा से बता रहा हूं। जब आधार समान होता है तो घाते क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती है। अब इसके बाद में देखिए, माइनस का चिन्ह है, ई की पावर एक्स, क्या है, ई की पावर एक्स बटेवा में क्या है, एच है। अब इसके बाद में देखिए, लिमिट एस टेन टू जीरो। अब देखिए दोस्तों, अब अपने को क्या करना है, जो ई की पावर एक्स इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, ई की पावर एक्स को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ई की पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए। इसके बाद में क्या बचा, ई की पावर एच माइनस 1 बटेवा एच। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आप नोट लगा के लिखना, नोट लगा के क्या लिखोगे दोस्तों, कि अगर लिमिट ई की पावर एच माइनस 1 बटेवा एच, अगर ये आ जाए तो आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। इसका मान क्या होता है, लिमिट ई की पावर, लिमिट एस टेन टू जीरो लिख दो, एस टेन टू जीरो। अगर लिमिट एस टेन टू जीरो ई की पावर एच माइनस 1 बटेवा एच हो तो आपके मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अक्स भी लिख सकते हो, और यहाँ पर अक्स और यहाँ पर अक्स, तो वही फॉर्म में लिमिट ई की पावर एक्स माइनस 1 और बटेवा में एक्स, तो वही फॉर्म है। तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई 1
तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को e की पावर x। मतलब e की पावर x का अवकलन क्या होता है दोस्तों, e की पावर x ही होता है। e की पावर x का अवकलन क्या होता है दोस्तों, e की पावर x ही होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ये तो एकदम ईजी है, दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले y बराबर, कोई भी आपको प्रथम सिद्धांत का चारों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, y बराबर ex, मतलब जो आपको जिसका पूछ रहा हो प्रथम सिद्धांत से अवकलन वो लिख देना। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, एफ एक्स बराबर जो है वो लिख देना, समीकरण 1 दे देना। एफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह क्या कर देना, एक्स प्लस एच रख देना और समीकरण 2 दे देना। इसके बाद में लिमिट एच टेंड टू 0, ये फॉर्मूला है, सभी में यूज होता है। एफ एक्स प्लस एच मतलब समीकरण 2 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है। एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स, सही। इसके बाद में जो भी डिजिट है एफ एक्स प्लस एच का मान है ई एक्स प्लस एच माइनस ई एक्स, सही। ये एफ एक्स का मान है तो दोनों में से घटा दिया, बाकी फॉर्मूला ऐसे कैसे लिख दिया। इसके बाद में देखिए दोस्तों, लिमिट एच टेंड टू 0 अपन ने क्या ले लिया, दोनों की घातें क्या रही थी, जुड़ रही थी, तो आधार समान थे तभी जुड़ी होगी घातें, तो अपन ने अलग अलग लिख लिया। इसके बाद में माइनस ई एक्स, ई की पावर एक्स को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और ये अपना क्या आ गया दोस्तों, ई की पावर एक्स का अवकलन क्या आ गया, ई की पावर एक्स आ गया। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे तीनों क्वेश्चन। अब अगर वो एक्स की पावर एन का भी क्वेश्चन इसी क्लास में लेंगे तो क्लास बड़ी हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में अपन ले लेंगे। आप इन तीनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। जब तक जय हिंद जय भारत।